है जिस तरीके से पंडित नाथूराम गोडसे को हत्यारा साबित करने में इन सभी राजनीतिक पार्टियों के धुरंधर नेताओं की सोच बनती जा रही है। आज के डेट में जो कृत्य मोहनचंद करमचंद गांधी उस समय जो कृत्य किए थे भारतवर्ष के लोगों के साथ, आज अगर मोहनचंद करमचंद गांधी अगर होते तो हर घर में पंडित नाथूराम गोडसे होते, इसलिए कि इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को और पेपर करेंसी एक्ट आती है 1860 में। 1860 का 20 पैसे का एक सिक्का है जिसकी वैधता 1948 तक है। जबकि जब अध्ययन शोधकर्ता करता है तब ये पता लगता है कि मोहनचंद करमचंद गांधी 1945 में ब्रिटेन की तरफ से सिक्योरिटी पद पे मनोनीत किए गए। इनको 100 रुपये का वेतन मिलता रहा और 1948 वो 20 रुपये का ओरिजिनल सिक्का 100% गारंटी देता है। देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है। 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश राज के दरमियान स्वतंत्र भारत को भारत सरकार को रुपया पूर्ण रूप से स्वामित्व कर दिया गया। अब एक चीज़ बताइए, जब इन सभी राजनीतिक पार्टियों के पास 50 सालों के गुप्त दस्तावेज प्रिंट मीडिया में नहीं आएंगे, ऐसा कहने वाले गांधी परिवार और नेहरू परिवार की कथनी और करनी को अध्ययन करने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे भारत देशवासी, शोधकर्ता अध्ययन करता है एक सटीक सशक्त भारतवर्ष के लोगों के लिए। आज पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, अब तो न महात्मा रह गए मोहनचंद गांधी, न तो पंडित नाथूराम गोडसे रह गए। उसके बाद नोटबंदी, आज़ादी की 75वीं अमृत महोत्सव में पोप फ्रांसीसी के चरणों में 3 दिनों तक राष्ट्रीय तिरंगा झुकाया गया। 22 अप्रैल 2025, 23 अप्रैल 2025 को पोप फ्रांसीसी के चरणों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के निगरानी में भारत को ईसाई राष्ट्र भारत घोषित करने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसकी पूरी जानकारी करने के लिए आप लोग अध्ययन करिएगा, तब आप लोगों को पता लगेगा कि 2015 में पोप फ्रांसिस भारत में आए थे। उस समय उनका वक्तव्य है कि भारत कोई धार्मिक देश नहीं है। धार्मिक देश खाना है जहां 71% ईसाई, 19% मुसलमान, अन्य जातियां में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ये लोग आते हैं। आप सबको ये जब संघर्ष इंसान करता है तो ओरिजिनल जानकारी रखने की पटल पे रखता है। मेरे प्यारे भारत देशवासी, ये भारत न नरेंद्र मोदी जी का है, न ये भारत राहुल गांधी, राहुल दिमसी का भी नहीं है, न तो ये सोनिया का है, न तो ये प्रियंका गांधी का है, न तो ये राहुल गांधी का है, न तो लालू के लाल का है। यह भारत 140 करोड़ देशवासियों का है। इनको, इन सभी राजनीतिक पार्टियों को भारत सरकार के रुपए का मानक वैल्यू स्टैंडर्ड को पता करना है, तो इन लोगों को भारत सरकार की सूचना आयोग को एक लेटर डाल करके जरूर पूछना चाहिए। राष्ट्र उत्कर्ष के महाअभियान में आप सभी राष्ट्र भक्तों का स्वागत है। भारत कैसे हुआ गुलाम, भारत कैसे हुआ ईसाई राष्ट्र, भारत कैसे हुआ कंगाल, संवाद करने के लिए भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। 140 करोड़ देशवासियों को
संगठित होकर के, अभी मुंबई के एक जज साहब हैं, वो कह दिए कि भारतवर्ष के नागरिक किसी राजनीतिक पार्टियों के गुलाम नहीं। हर हर महादेव। राष्ट्र उत्कर्ष के महाअभियान में आप सभी राष्ट्रभक्तों का स्वागत है।